हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। किस प्रक्रम में प्रगलन निहित है? चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की अवधारणा क्या होगी? प्रगलन एक ऐसी विधि होती है प्रगलन एक ऐसी विधि होती है जिसमें धातु के अयस्क को धातु के अयस्क को हम किसी ऑक्सीकारक या अपचायक के साथ ऑक्सीकारक या अपचायक के साथ हम उसे गर्म करते हैं हीट करते हैं या गर्म करते हैं तो हमें धातु प्राप्त होती है। प्रगलन एक ऐसा प्रक्रम या एक ऐसी विधि है जिसमें हम धातु के अयस्क को ऑक्सीकारक या अपचायक के साथ गर्म करते हैं तो हमें धातु प्राप्त होती है। हम किसी भी ऑक्सीकारक या अपचायक के साथ उसके गलनांक से ज्यादा उच्च गलनांक पर हम उसे तप्त करते हैं, गर्म हीट करते हैं तो हमें धातु प्राप्त होती है। चलिए अब हम हमारे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। हमें ऑप्शन ए में दिया है जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट हमें यहाँ पर धातु का अयस्क दिया हुआ है जिसे हम हीट करने पर ZnO जिंक का ऑक्साइड प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। तो यहाँ पर हमें जो है धातु का ऑक्साइड मिल रहा है, हमें यहाँ पर धातु प्राप्त नहीं हो रही। यहाँ पर हमें धातु के अयस्क से धातु का ऑक्साइड मिल रहा है, यहाँ पर हमें धातु प्राप्त नहीं हो रही। तो यहाँ हमारा आंसर ऑप्शन नहीं होगा। हमें बी ऑप्शन में फेरिक ऑक्साइड दिया है Fe2O3। इसे हम 3 कार्बन कोक के साथ गर्म करते हैं तो यहाँ पर हमें 2Fe यहाँ हमें आयरन धातु प्राप्त होती है और 3 अणु कार्बन मोनोऑक्साइड के प्राप्त होते। तो यहाँ पर हम धातु के अयस्क को जब अपचायक एक कारक है जिसके साथ हम गर्म करते हैं तो हमें यहाँ पर आयरन धातु Fe प्राप्त होती है। तो यही जो है हमारे प्रश्न का आंसर होगा, क्योंकि प्रगलन में हम धातु के अयस्क से धात गर्म करते हैं ऑक्सीकारक या अपचायक के साथ तो हमें धातु प्राप्त होती है। अब हम ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी में हमें लेड सल्फाइड दिया हुआ है जिसे हम 3 अणु ऑक्सीजन O2 के साथ गर्म करते हैं जो ऑक्सीकारक का काम करता है। तो यहाँ पर भी हमें धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है, ना कि हमें यहाँ पर धातु प्राप्त होती है और धातु के ऑक्साइड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। तो यहाँ पर भी हमें धातु प्राप्त नहीं होती, यहाँ पर हमें धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। जब हम डी ऑप्शन देख लेते हैं Al2O3 इंटू 2H2O, यहाँ पर हमें बॉक्साइट के अयस्क में बॉक्साइट जो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, जब हम इसे हीट करते हैं तो गर्म करते हैं तो यहाँ पर हमें एल्यूमिना और 2H2O 2 अणु वाटर के प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर भी हमें धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है, ना कि धातु। तो यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।